नमस्कार। सिंह राशि कैसा रहेगा आपके लिए जून 2025। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर की जो लॉर्डशिप है वो आ जाती है शुक्र ग्रह के पास में। शुक्र ने कहा कि देखो भैया, मैं कैरियर को इम्पैक्ट करूंगा, और शुक्र इस पूरे महीने आपके डेस्टिनी के घर में बैठे हैं। बट वो आपके खर्चे ज़रूर कराएंगे, बट आपके लिए भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट करेंगे, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो 14 जून है उसके बाद आपको अपनी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रांजिट है कैरियर के घर से सूर्य का हो जाएगा और वो प्रॉफिट के घर में चले जाएंगे, क्योंकि अभी सूर्य पहले 14 दिनों तक शत्रु राशि में रहेंगे। इस वजह से लाइफ को प्रॉपर स्टेबल होकर के नहीं चलने देते। तो ये एक आपके लिए एडवांटेज है कि सूर्य का ट्रांजिट होगा तो 15 तारीख के बाद में काफ़ी कुछ अच्छा कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। बट अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 6 तारीख से लेकर के और 22 जून तक का जो समय है वो विदेश यात्रा के लिए, लाभ के लिए, धन के लिए, बड़े भाई बहनों से सहयोग और सपोर्ट के लिए, और साथ में मांगलिक कार्यक्रम के दृष्टिकोण से परिवार के सपोर्ट के लिए, वाणी के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, साथ ही साथ ईंट भट्टों के काम कारोबारियों के लिए, और साथ में लेखन, प्रकाशन, अभिनय, पुस्तक विक्रेता, कंप्यूटर साइंस के छात्र, कंप्यूटर साइंस के से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए, वकालत और जुडिशरी से जुड़े हुए पेशे के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए ये जो समय रहेगा काफ़ी आनंददायक और फेवरेबल रहेगा 6 से लेके और 22 जून तक। धन की जो स्थिति है वो इस महीने आपके लिए लगभग ठीक ही नज़र आ रही है, कोई ऐसा दोष नहीं है। बट 22 जून के बाद आपके अधिक खर्च आपके लिए तनाव का मुख्य रूप से कारण बनेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, शनि के पास जिम्मेदारी आ जाती है और शनि खुद अष्टम भाव में बैठे हैं, तो वो स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करेंगे, हेल्थ में परेशानियां बढ़ाएंगे, क्योंकि शनि हेल्थ के घर में बैठ के कमज़ोरी लेकर के आते हैं। पैरों में, नस नाड़ियों में तकलीफ आपके हो सकती है, कोई गुप्त बीमारी का रोग बन सकता है। मंगलिक दोष प्रबल रूप से आपकी राशि सिंह के अंदर बनेगा 7 जून की मॉर्निंग से, और मंगल केतु दोनों मिलकर के आपकी मैरिज लाइफ के घर को देखेंगे, जिस वजह से आपकी मैरिज लाइफ में भी परेशानियां आएंगी। आपका कोई लव रिलेशन ब्रेक हो सकता है, मैरिज लाइफ में तकरारबाजियां यहाँ पर बन सकती हैं, साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, और आपको कोई व्यापारिक समझौते थोड़ा सा भी सोच समझ के ही करने चाहिए। ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। क्रोध से बचें, ईगो से बचें, क्योंकि आप अधिक आत्मविश्वासी हो जाएंगे। आप ज़्यादा किसी को, सामने वाले को महत्वता उतनी नहीं देंगे, जिस वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके सुख सुविधाओं की, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि कुछ भी अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड लेना चाहते हैं तो आप वो चीज़ ज़रूर लीजिए, मैं मना नहीं करता। 7 जून के बाद आप प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलूँगा कि जुपिटर के पास जिम्मेदारी है और वो नो डाउट आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर भी कर रहा है और साथ में बुध भी कर रहा है, तो दोनों ग्रह मिलकर के 22 जून तक आपको एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कोई विशेष सफलता दिलवाएंगे। ऐसी ग्रह स्थिति आपके यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। भाग्य स्थान के स्वामी मंगल हैं, आपकी राशि के अंदर में ही आके बैठेंगे सिंह में, तो ठीक है, भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलेगा, पर आपको थोड़े चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे ही। इसके अलावा एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आपको विशेष रूप से प्रैक्टिकली होकर के जीवन जीने की आवश्यकता है, ऐसा ग्रह स्थिति दिखाई पड़ती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं क्या कोई अकस्मात धन लाभ के योग हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल अकस्मात धन लाभ के योग आपके कुंडली अकॉर्डिंग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं अब आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, जून 2025 और कन्या राशि का भविष्यफल। आपके लिए कन्या राशि वालों ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपके खुद राशि के लॉर्ड बुध ग्रह 6 जून से और 22 जून तक एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर आपके कैरियर के घर में रहेंगे। इट मीन्स कि आपके कैरियर में काफ़ी मजबूती देखने को मिलेगी। गुरु और बुध दोनों की ही युति कैरियर के घर में रहेगी। अगर आप देखें ध्यान से तो जो आपका 10th हाउस है वहाँ पर गुरु बुध बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उन्नति के योग बनाएंगे, आजीविका के संसाधनों को बनाएंगे, कार्य सिद्धि का योग बनाएंगे, राज्य में प्रतिष्ठा को प्रदान करेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और मान सम्मान तो नो डाउट आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर बात करी जाए खर्चों की, तो मंगल और केतु 7 जून से इकट्ठे हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप आपके अधिक खर्चे आपके लिए मानसिक रूप से
तनाव और चिंता का कारण बनेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि आपको शत्रु पक्ष से भी हानि हो सकती है और रोग चोट दुर्घटना का भी योग यहाँ पर दिखाई पड़ता है, इसलिए गाड़ी वगैरह धीमी गति से चलाना आपके लिए उचित रहेगा। पैसे की यदि मैं बात करूँ तो शुक्र के पास डिपार्टमेंट आ जाता है, बट शुक्र खुद आपके पैसे को देख रहे हैं। पैसा आएगा पर बीमारियों पर अधिक व्यय होगा, ऐसा कुंडली कहती है। गलत संगति, गलत लोगों से बच के रहें। 7 जून से मंगलिक दोष बनने के कारण आपको थोड़ा क्रोध की प्रवृत्ति अधिक आएगी और आपके गुणों का अतिव्यय होगा। आप अपने छोटे भाई बहन, मित्रगण व सगे संबंधियों के ऊपर अधिक धन खर्ची करेंगे, जिसके कारण आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी एजुकेशन की, तो संतुलित दिखाई दे रही है, कोई ज़्यादा बहुत अच्छी तो नहीं है, एवरेज में चलेगी। पर विज्ञान से जुड़े हुए लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। इसके अलावा जो लोग रिसर्चर हैं या जो लोग मेडिकल साइंस में हैं, उनके लिए भी अच्छा है। मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कलह कलेश ज़रूर यहाँ पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी मैरिज के घर में रहेगी 7 जून से और शनि महाराज खुद बैठे हैं। थोड़ा अपने संबंधों में मिठास लाने की आवश्यकता है। अपने साथ और अपने सगे संबंधी और अपने व्यापारिक पार्टनर इत्यादि से संबंधों में सुधार की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि से 12वें में होने के कारण आपकी काबिलियत के हिसाब से आप उतना काम नहीं कर पाएंगे। करना बहुत चाहते हैं पर स्वास्थ्य आपका उतना सहयोग नहीं करेगा। अगर हम बात करें कि क्या सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद खरीदने चाहिए, तो क्लियरली हरी झंडी है, बैकअप है, आर्थिक रूप से समृद्ध हो, आप बिल्कुल लीजिए। अगर कोई वाद विवाद भी सुलटाना चाहते हो प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो उस दृष्टिकोण से भी आपके ग्रह आपको काफ़ी सहयोग और सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि ये योग भी आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। अगर आपसे बात करी जाए नेक्स्ट राशि के बारे में जून 2025, तो मैं तुला राशि के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आपकी राशि के लॉर्ड हो जाते हैं शुक्र ग्रह, खुद आप ही की राशि को देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके मान सम्मान के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी भाषा शैली के लिए, रोमांटिक नेचर के लिए, ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म लाइन, आर्ट, अभिनय, इन चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप देशभक्ति से संबंधित कोई लेख लिखते हैं, ट्यूटोरियल्स लिखते हैं या फिर आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा कैरियर के घर में जो नीच मंगल का प्रभाव है वो 7 जून की मॉर्निंग में समाप्त हो जाएगा, यानी कि एक पॉजिटिव साइन है कि मंगल आपकी राशि से आपके कैरियर के घर से निकलेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये होगी कि एक तरीके से कैरियर चल पड़ेगा। और जो मंगल का ट्रांजिट है वो आपके प्रॉफिट के घर पर होगा, तो प्रॉफिट आएगा, थोड़ा रुकावटों के साथ आएगा, इनिशियली एकदम तो नहीं आएगा। पर हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके लिए आगे भविष्य में ग्रह योग अच्छे रहेंगे, क्योंकि मंगल अपनी मेष राशि से पंचम हो जाएंगे। पंचम यानी कि मैरिज लाइफ के लॉर्ड होकर के पंचम होंगे, तो ऐसे में आपके लिए आर्थिक रूप से समृद्धि के योग तो बनेंगे और इनफैक्ट वो आपके पैसे के लॉर्ड भी हैं। तो यानी कि पैसे की समृद्धि तो होगी, पर परिवार में कलह कलेश जैसी स्थितियां बनती हुई प्रतीत हो रही हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहना चाहूँगा, कमर का दर्द, शुगर और पैरों में परेशानी और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, ये आपको इस महीने परेशान करेगी। संतान संबंधी कष्ट रहेगा। बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं दिखाई पड़ती है, इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखना चाहिए। सूर्य देव पहले 15 दिनों तक आपके अष्टम भाव में है, शनि आपके छठे भाव में है, तो दाम्पत्य जीवन के दोनों तरफ एक पाप कर्तरी दोष बन गया और केतु की दृष्टि भी दाम्पत्य जीवन के घर में है, जिसके कारण अगर न्यूली मैरिड हैं और तुला राशि है तो बहुत ध्यान रखें, और अगर ऑलरेडी शादी बहुत समय से हो रखी है फिर भी ध्यान रखें, अगर कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो। संतान के घर में राहु बैठने से संतान का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, उनके साथ मनमुटाव हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए। प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कार्य करने के लिए ये महीना मुझे अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा। दोस्तों, भाग्य स्थान के घर में सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिल रहा है गुरु का और साथ में बुध का। ये दोनों ग्रह इकट्ठे रहेंगे 6 जून से लेके 22 जून तक, और गुरु तो वैसे लंबे समय ही रहेंगे इधर 3 नंबर के अंदर, जहाँ पर गुरु बुध दिखाई दे रहे हैं आपको इस डिस्प्ले की कुंडली में। वो एक अच्छा योग है कि बुध स्वग्रह ही हो रहा है, तो सारे ग्रह एक तरफ और बुध आपको अकेला काफ़ी सपोर्ट करेगा। इसलिए हरे रंग के वस्त्र, हरे रूमाल, हरा रूमाल आप ज़रूर अपने साथ में रखें। हरे फल सब्जियों का
जो सेवन है वो आप अधिक करें तो आपको और अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ये है आपका भविष्य फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।